हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 2023-24 के लिए। बेहतरीन दोस्तों इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे एक बार ऑलरेडी एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है, उसके बावजूद यहाँ पे आपकी जो सीट्स हैं वो खाली रह गई हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट्स एंड सीट देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे बेहतरीन इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी में अगर आपके पास सिर्फ 45% मार्क्स हैं, तो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आपके पास सिर्फ 45% मार्क्स हैं, यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं तब भी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे अपेयरिंग अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अपने रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, फाइनल ईयर के हैं अगर आप, तो आप भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे फेलोशिप भी मिलेगी अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आपके इस नोटिफिकेशन को और ज़्यादा बेहतरीन बना देते हैं अदर नोटिफिकेशन की अपेक्षा। तो इन पॉइंट्स को हम आगे वीडियो में चलेंगे और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी और कितनी सीट्स किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए, उस पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ऑफिशियल साइट से कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। तो चलेंगे और बात करेंगे आपके नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन है सिक्किम यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं और यहाँ पे ऑलरेडी सिक्किम यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया था मई में, और वहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बावजूद भी यहाँ पे सीटें वैकेंट रह गई हैं, जहाँ पे फिर से इन्होंने अपना नोटिफिकेशन 6 जुलाई 2023 को आवेदन पत्र मांगे गए थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस एडमिशन नोटिस की और एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे बताया गया है कि स्पेशल ड्राइव की एडमिशन है, जो यहाँ पे अगर आपके पास 45% मार्क्स हैं, SC ST OBC कैटेगरी से आएंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों इसकी लास्ट डेट की, तो यहाँ पे 23/7/2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और ये यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स मेंशन की गई, ये आपके यहाँ पे PhD की सीट्स मेंशन की गई हैं, तो इन्हें हम देखेंगे। अगर हम बात करें आपकी एंथ्रोपोलॉजी की, तो यहाँ पे 1 सीट OBC के लिए वैकेंट है। बॉटनी की बात करें तो 1 सीट OBC की यहाँ पे वैकेंट है। केमिस्ट्री की यहाँ पे 7 सीट वैकेंट रह गई हैं, जिनमें 3 OBC के हैं, 2 SC के हैं और 1 ST की सीट है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो 2 OBC की यहाँ पे सीट्स वैकेंट रह गई हैं। इकोनॉमिक्स की यहाँ पे बात करें तो 2 सीट्स यहाँ पे रह गई हैं, 1 SC की है और 1 ST की है। एजुकेशन की बात करें तो 1 OBC की सीट्स यहाँ पे वैकेंट रह गई है। जियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे 1 SC कैटेगरी की सीट्स यहाँ पे वैकेंट रह गई है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 1 OBC की सीट यहाँ पे वैकेंट रह गई है। मैनेजमेंट की बात करें तो टोटल 4 सीट्स वैकेंट रह गई हैं, जिनमें 2 OBC की हैं, 1 SC की है और 1 ST की सीट्स वैकेंट रह गई है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो 2 सीट्स हैं, 1 OBC की, 1 ST की। म्यूजिक की बात करें तो 1 OBC की सीट है। नेपाली की बात करें तो यहाँ पे 1 SC कैटेगरी की सीट वैकेंट रह गई। पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की बात करें तो 1 सीट OBC की यहाँ पे वैकेंट रह गई है। फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे 2 सीट्स रह गई हैं, 1 OBC की और 1 SC की। साइकोलॉजी की बात करें तो 1 OBC की, और यहाँ पे टूरिज्म की बात करें तो 1 OBC की वैकेंट सीट रह गई है। तो ये दोस्तों टोटल आपकी 16 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें यहाँ पे वैकेंट सीट्स मेंशन कर दी गई कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की कोई सीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो OBC SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे। तो इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह गई हैं, तो यहाँ पे फिर से स्पेशल ड्राइव के लिए एडमिशन मांगे गए हैं। तो अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं और 45% मार्क्स हैं आपके कंसर्न सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। ये आपका नोटिफिकेशन हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी प्रोस्पेक्टस की, जिसमें एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया आपकी मेंशन की गई है, तो ये है। इसके अलावा ये दोस्तों आपका प्रोस्पेक्टस है, और यहाँ पे आपकी PhD में जो एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। पेज नंबर पे हम 15 पे चलेंगे, जहाँ पे जो नोटिफिकेशन में PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन यहाँ पे जून में आपका रिलीज़ किया गया था। जून में आपकी एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे फिर से वैकेंट सीट रह गए हैं, तो उसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो पहले यहाँ पे मांगी गई थी 50% रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और जो आपके 55 अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन पत्र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पे जब सीट्स वैकेंट रह गए, कैंडिडेट्स नहीं मिले, तो उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिर से 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। 45% मार्क्स हैं तो आवेदन कर सकते हैं आप। फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी तो आवेदन पत्र मांगे नहीं गए। यहाँ पे 750 OBC के कैंडिडेट्स और यहाँ पे 500 रुपये SC ST PWD और DA कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ऑनलाइन फ़ीस आप पे कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पे आपका एक रिटन एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसके माध्यम से आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे यूजीसी नेट, CSIR नेट, गेट, CDA कुछ क्वालिफाई होंगे तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होंगे और आप यहाँ पे सेलेक्ट हो पाएंगे। जो कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनके पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 70 मार्क्स आपको मिलेंगे और 30 मार्क्स का आपका ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स की यहाँ पे आपकी एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाने रहेंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। बाकी अगर आप इस 45% मार्क्स ले आएंगे SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल या DA EWS कैंडिडेट्स हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप कॉल किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी ड्यूरेशन के बारे में तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और यहाँ पे ये 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। और यहीं पे दोस्तों आप आएंगे नीचे तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट मेंशन किया गया, ये यहाँ पे मेंशन किया गया कि अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो इंटरव्यू के टाइम तक आ जाना चाहिए, तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ ही इसी नोटिफिकेशन में फेलोशिप के लिए भी बात की गई है, तो आप यहाँ पे फेलोशिप के पॉइंट्स चेक कर सकते हैं और फेलोशिप का लाभ ले पाएंगे। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो फेलोशिप के लाभ के साथ आप यहाँ पे PhD कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जो आपकी PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए। अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम सेंटर की तो ये दोस्तों पॉइंट स्पेशल मेंशन तो नहीं कहीं किया गया है, लेकिन आपका ज़्यादातर चांसेस हैं कैंपस में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। और बाकी हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या ऑफिशियल साइट का होम पेज है, एडमिशन में आपको आना है, यहाँ पे 2023-24 इस पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सबसे लास्ट में यहाँ पे एडमिशन 2023-24 ऑल इन्फॉर्मेशन पेज यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आप ये आपके फ़ोटो साइज़ और यहाँ पे आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित है वो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्पेशल ड्राइव की लास्ट डेट मेंशन हो जाती है, और यहाँ पे लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई PhD ओनली फॉर SC ST OBC, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ई-सामत का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया, इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर्स दिए गए, ईमेल ID दी गई, इन पे वर्किंग टाइम में आप कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें नोटिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे फिर से हम ऑफिशियल साइट पे आएंगे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप देखेंगे ये एडमिशन नोटिस फॉर PhD ओनली फॉर SC ST OBC, तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके दोनों पॉइंट्स हो जाते हैं यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है और नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। तो इस नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं और यहाँ पे वैकेंट सीट्स रह गए हैं, यानी कैंडिडेट्स ही नहीं मिले हैं उतने, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, आपके चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद अब दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक अन्य नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।